आज के मैच की कहानी कुछ दर्दनाक थी पेशावर ज़ल्मी के लिए। क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक तो घर पे खेल रहे थे और क्या खूब खेले वो। 210 रन का टारगेट बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी ग्रेट बैटिंग साइड के लिए, लेट लोन पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी के प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम क्या है? बॉलिंग अटैक कुछ खास नहीं है, और अगर बॉलिंग अटैक खास नहीं है तो फिर बैटिंग के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। और बैटिंग ने 5 7 10 ओवर्स तक तो एक तरह से रन चेज में अपना पूरा हिस्सा निभाया, मगर जैसी 2 3 विकेट्स गिरी वैसे ही टेम्पो बर्बाद हुआ, वैसे ही एक तरह से कंट्रोल चला गया और मैच भी हाथ से निकल गया। और खासी हैवी डिफीट है, इसलिए कि जितना मार्जिन ऑफ एरर बढ़ा उतना नेट रन रेट का बेड़ा गर्क, उतना ही आगे चल के क्वालिफाइंग जो पीरियड है उसमें प्रॉब्लम्स होंगे। सो ज़ल्मी को मसले दरपेश हैं, और अगर बॉलिंग अटैक यही रखना है तो फिर बैटिंग पे प्रेशर आएगा। मैं समझता हूं कि अगर बैटिंग को और स्ट्रांग करें तो फिर ही एक आउटसाइड चांस बनता है, या चांस बनता है अगर साइम अयूब और मोहम्मद हारिस जो है वो तबाहकुन इनिंग्स खेले। देखिए, ये दो लड़कों में बहुत पोटेंशियल है, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर की T20 की ओपनिंग ये संभालेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, क्योंकि अभी बहुत यंग है। मगर हाफ वे थ्रू सारी मेहनत करके टेम्पो सेट करके आउट हो जाना और मैच ना जितवाना, ये बहुत ज्यादती, अपने टैलेंट के साथ ज्यादती करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि ये जो T20 की बैटिंग है और इस तरह के स्टार्ट से गैलरी के लिए नहीं आप खेलते हैं, ये टीम को जिताने के लिए खेलते हैं। सो जब जहां पे आपने 40 किया या 50 रन किए हैं, उसको आगे लेके चलना है और उसमें फिर मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन डालनी है अपनी। ये ना इधर रहता है ना उधर रहता है बंदा। इतनी मेहनत भी की, टेम्पो भी सेट किया, मगर पता है कि बैटिंग प्रेशर में आएगी, सो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी चाहिए सेट बल्लेबाजों को। सो यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे ये एक मैसेज है। ओवरऑल मुल्तान सुल्तान हर जगह जो है वो शार्प दिख रही है। पेस अटैक बहुत अच्छा है, एहसानुल्लाह के पास एक्सट्रीम पेस है। फिर इसके बाद शानदार लेग स्पिन है उसामा मीर। सो ये दोनों अटैकिंग ऑप्शंस हैं, और टेल एंडर्स के खिलाफ दोनों काम आते हैं। लेग स्पिन भी नहीं टेल एंडर्स खेल सकते और एक्सट्रीम पेस भी नहीं खेल सकते। और फिर उसामा मीर ने बीच में आके जो शानदार बॉलिंग की, उसी से एकदम से पेशावर ज़ल्मी के हौसले जो है वो टूट गए, और रन चेस उनका जो है वो तितर बितर हो गया। जहां पे काम करना है मुल्तान सुल्तान को, वो ऑब्वियसली थोड़ी अपनी फील्डिंग और स्ट्रॉन्ग करनी है। मगर रायली रूसो अगर आपके पास हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिजवान भी बड़ा अच्छा खेले, मगर रायली रूसो की जो फॉर्म लगी हुई है उनसे बचना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि 35 बॉलों में 70 अगर कोई कर देता है तो ये मैच विनिंग इनिंग्स होती है। और यही हमारे पाकिस्तानी बल्लेबाज, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, उनको सीखना और समझना है कि रायली रूसो आपका एक मॉडल है। देखें कि किस तरह से वो अपनी इनिंग्स को लेके चलते हैं, और उसका जो दायरा भी है वो वसी रखते हैं। अपना टेन्योर क्रीज पे वो लंबा करते हैं, अपने आप को बेहतरीन चांस देते हैं। माना कि जल्दी से आपको डिसीजन करना पड़ता है हर बॉल के ऊपर कि क्या मैं चौका मारूं या छक्का मारूं, मगर फिर भी अगर आपके पास थोड़ी सी टेम्परमेंट की गुंजाइश है तो फिर आप रायली रूसो बन सकते हैं। तो उन्होंने एक दफा फिर से मेला लूटा। ओवरऑल मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी टीम लग रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छी टीम लग रही है। मुकाबला अब कल जो है वो कराची किंग्स का है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। दो हारी हुई टीमें हैं। मुझे लगता है कि किंग्स वालों ने बहुत ज्यादा पैनिक बटन प्रेस कर दिया बड़ी जल्दी। इस चैप्टर में थोड़ा रिलैक्स होकर उनको खेलना है, फोकस जीत के ऊपर, फोकस अपने प्रोसेस के ऊपर। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जो एक तरह से ऑलराउंडर्स की भरमार है, उन ऑलराउंडर्स को अब जागना है और विनिंग कंट्रीब्यूशन के तहत जो है अपना हिस्सा बांटना है। सो मुकाबला जो है वो कल भी सख्त होगा। आज का मुकाबला मुल्तान सुल्तान ने बआसानी जीत लिया। तो चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम प्ले ऑफ द डे मेरे हिसाब से रायली रूसो हैं। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। एक तो लेफ्ट हैंडर है, उनको बॉल करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है, आपको हर वक्त एडजस्ट करना पड़ रहा होता है। फिर जो गेंद अंदर आता है उस पर छक्का लगाते हैं। मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की रेंज है उनकी, कवर के ऊपर से भी खेलते हैं, और बेनता अच्छे एक्यूट एंगल्स, मुश्किल एंगल्स वो ढूंढते हैं अपनी बैटिंग में निखार लाने के लिए। इसलिए उनके खिलाफ फील्ड सेट करना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर तने तना खेलते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। इतना सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस है कि वो अकेले ही मैच जितवाएंगे। और उनके इर्द गिर्द बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि ऑल्सो रैन है। बहुत फर्क उन्होंने डाला हुआ है
बैटिंग के हिसाब से अपने में और बाकी बल्लेबाजों में। रिजवान भी बहुत अच्छा खेले, मगर रायली रूसो का जवाब नहीं है। सो उन्होंने आज वाकई मैदान मार लिया।